मैं बदमाश हूँ का? मैं मुख्तार अंसारी हूँ का? अतीक अहमद हूँ क्या? तिरबल बताए तो मैं किसी का लूट के घसोट करके किसी जमीन लेके किसी प्रॉपर्टी लेके मैं खाया हूँ का? लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा वचा खुचा है तो वही कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। अब कांग्रेस पार्टी को फिर लाई जाए, देश वही चलाएगी। कई बातें ऐसी जान चली चले, सही बात कहना है। देखिए जिसको लगन होगी ना वो कांटों की परवाह नहीं करता है, जिसके अंदर जज्बा होता है वो कांटों की परवाह नहीं करता। हाँ मतलब 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, केवल ठगी बेईमानी हुआ है, कुछ नहीं हुआ। रेलवे पेलवे सब बेचा है, कुछ नहीं किया है। आपसे बता रहा हूँ। हाँ ये डकैती तो भाई साहब अभी समझने में टाइम लगा। 5 साल और देख ले, 5 साल और की बात देख ले, अब की बात हकीकत कर देगा वो। ये विकास का काम कर रहा है। और देखो मंगता की तरह का लड्डू थमाया है, बिस्कुट थमाया है, पानी थमाया है, उतने जिंदगी कट जाएगी। और राशन कार्ड में 4 किलो चावल, अब ये लोग झोला थमाए हैं, ये भाजपा वाले एक दिन कटोरा थमाएंगे। ये नोट कर लीजिए अभी आपको। हाँ बिल्कुल, अभी आपको झोला दिए ना, एक दिन कटोरा देंगे ही साहब। हाँ नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इसको। आपको कटोरा मिलेगा, कटोरा। भीख मांगेंगे आप लोग खुद भीख मांगेंगे। आप लोग देखिएगा आप लोग की क्या दशाएं होंगी। बाबा तो तारीफ ही करते हैं वोट के लिए कि हम इनको दिए। हम लोग भी सुनते हैं, टीवी पर रोजाना सुनते हैं, मोदियो साहब करते हैं। भाई कहने में क्या लगता है, हम हाकेंगे हम है काय करोड़ के दिए। जो पाएगा वही ना कहेगा, सब लोग नहीं कहते। मोहल्ले के सब लोग पाते हैं। हाँ हम लोग तो कुछ नहीं पालते, हम लोग तो घर में बड़ी मेहनत से पैसा जुटा के जमीन खरीदे थे। देखिए दर्द मुस्लिम महिला की है, देखिए ये दर्द है। किसके पास जाए? अभी योगी जी यहाँ आए थे, खेल के मैदान का शिलान्यास किए हैं। और आप क्यों इतना नाराज क्यों हैं? अरे भाई ऐसा है, नाराज होने वाली बात ही है। क्यों? यहाँ पर हम लोग को बस ये मेडिकल के जस्ट सामने जमीन है, झोपड़ी डाले जगह नहीं है। जमीन ये जो हमारे ले लेवा तो हम कहाँ जाए, केकरे घरे जाए? वो आपकी जमीन है तो फिर और किसका है? तो फिर कैसे सरकार ले रही है? तो वो बिना मुआवजा दिए हुए सब इंटरी करके नाम हम काट करके अपना नाम चढ़ा ली है, ये की है। हाँ ऐसी बात है। हाँ भाई, नाम बिना मुआवजा दिए नामों में काट दिया, नामों अपना चढ़ा उड़ा लिए वो जी। देखिए जो शिलान्यास योगी जी किए हैं अभी यहाँ गोरखपुर में, ये लोग की जमीन है, उसको हड़प लिए हैं। बता। हाँ माफिया भाई सब, जीडीओ विभाग। हाँ ये सब माफिया हैं, ये सब आरएसएस वाले हैं। ये देश के चलाने वाले नहीं, इनके देश को बेचने वाले हैं। हाँ खुद आप देख लीजिए, रेलवे को बेच दिया। ये आरएसएस वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के दलाल हैं। ये देशभक्ति की भावना नहीं है। ये 12-13 करोड़ में ये कमी ये लोग जानते हैं। जो टेंट बेंट लगाया ना, जो टेंट बेंट लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा टेंट बेंट लगाने की क्या जरूरत थी? छोटा मेरा आप चलिए, आप छोटा काम करिए। आपने नहीं कानून बनाया कि सर्किल रेट का देहात की जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और सिटी की जमीन का 2 गुना मुआवजा सर्किल रेट दिया। कहाँ सर्किल रेट उठ रहा है? कुछ है? हम लोग उसको मुआवजा दिए हैं, वो बता देंगे योगी मुख्यमंत्री। वो कहते हैं, आप पूछिएगा जाके आप लोग कि आपने उसका जमीन का मुआवजा दिया है? जिस जमीन पर आप शिलान्यास किए हैं उस जमीन का मुआवजा दिया है? वो तो कह रहे जमीनें नहीं हम देंगे। कोर्ट तो बाकी है ना भी। भाई आप कुछ करिए हम कुछ करें, कोर्ट तो अलग चीज है ना। यानी आपको एक पैसे नहीं दिया गया? एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। अरे पैसा छोड़ दिया, पैसा दिखाया भी नहीं गया है। पैसा तो छोड़ दीजिए देने को, अरे पैसा दिखाया भी नहीं गया। तो पैसा अब आए हम धारा तो बांटे। अब हाँ भाई फ्री में ले लिए। फ्री में कैसे आप नामा इंटरव्यू वो फर्जी माना जाएगा? वो कोर्ट का काम है, कोर्ट कैंसिल कर देगी। बिल्कुल। ये आप किसी की जमीन लिखेंगे बिना प्रतिफल का, अगर बिना प्रतिफल उसमें है नहीं, यह जमीन बिना ऐसा आपने लिया तो क्या हो गया? आपकी रजिस्ट्री जीरो नहीं हो गई? कानून पे तो कहता है। आप लोग अपनी जमीन नहीं दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिए हैं। हाँ बिल्कुल, अंगूठा थोड़ा नहीं दिया हूँ, फोटो थोड़ा नहीं दिया हूँ, दस्तखत थोड़ा नहीं किया हूँ। ये कोई अपने मर्जी से फ्रॉडिया का सारा काम किया है इसने। हाँ बिल्कुल। आपकी कितनी जमीन गई है? अरे भाई हमारे वो पटदार की वो जो है 1 एकड़ 74 डिसमिल का प्लाट है। हाँ 1 एकड़ 74 डिसमिल का प्लाट है। इधर 108 नंबर में 35 डिसमिल इधर ले लिया है। देखिए चाचा का कहना है कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अभी शिलान्यास गोरखपुर में करके गए हो, मुसलमानों की जमीन थी, उसको हड़पा गया है, उसको जबरदस्ती कब्जे में लिया गया, फिर उस पर शिलान्यास किया गया है। अगर आपको विकास करना है तो क्या किसी की जमीन को हड़प कर उस पर विकास करेंगे? कहाँ का विकास है? ऐसा विकास चाहिए किसी को? मैंने बताइए, खुद आप ही लोग बताइए, ऐसे विकास चाहिए? आपकी जमीन ले ली जाए, मुआवजा ना दिया जाए और कहते हम विकास का काम कर रहे हैं।
ये विकास का काम कर रहा है, ये विकास का काम कर रहा है। और देखो मंगता की तरह का लड्डू थमाया है, बिस्कुट थमाया है, पानी थमाया है, उतने जिंदगी कट जाएगी। और राशन कार्ड में 4 किलो चावल, अब ये लोग झोला थमाए हैं, ये भाजपा वाले एक दिन कटोरा थमाएंगे, ये नोट कर लीजिए। अभी आपको, हाँ बिल्कुल, अभी आपको झोला दिए ना, एक दिन कटोरा देंगे ये सब। हाँ नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इसको, आपको कटोरा मिलेगा, कटोरा। भीख मांगेंगे आप लोग खुद भीख मांगेंगे। आप लोग देखिएगा आप लोग की क्या दशाएं होंगी। आप लोग का अखबार कोई नहीं पढ़ेगा, मीडिया वालों की बात नहीं कोई सुनेगा, ये देख लीजिएगा आप लोगों का भी भविष्य विनाश होगा। हम नहीं लेंगे कटोरा, जबरदस्ती देंगे ये लोग तो करेंगे क्या? आप क्या करेंगे जब देश इन बागडोर इनके है, पैसा कुल हड़प लेंगे तो कहाँ से रोजगार आपको मिलबे नहीं करेगा, कुछ मिलबे नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे आप? रोजगार नहीं मिला, कहाँ रोजगार मिला है? किसको कब रोजगार मिला है? क्या विकास की गंगा बह रही है? कहाँ गंगा बहातिया, कहाँ गंगा बहातिया? इतना गंगा बहातिया कि महारो में लगल बा बिटोरा तब झोला में ले कैसे रखत बाटे, इतना गंगा बहातिया। रहिया चला तो देखा खुदा ही अपने लाए में बिस्कुट बांटता मंगता, बताइए सन का वो भाई बा। अरे तो मदारी झूठ बाटे, मदारी झूठ बाटे हो, हाँ मदारी झूठ बाटे देखा। अरे जब मदारी हमें देखो डबरू बजा सबूत दिया नहीं दिया। अभी अब हम कहते केवल ये मदारी है तो आप कहते कि भाई चूतिया आदमी है, देश के प्रधानमंत्री को मदारी कहता है। डमरू बजाए कि नहीं मुख्यमंत्री? जो डमरू बजाए उसको क्या कहेंगे? मदारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और जो नाचेगा तो उसको नचनिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन नाचता है? क्या नाचे? डमरू किसने बजाया? जिसने डमरू बजाया उसने मदारिया है, और जो मदारिया वही नचनिया है। हाँ जो ना भाई जो मदारी है वही नचनिया है। जो डमरू बजाया वो मदारी हुआ, और जो मदारिया हुआ नाचता भी है, तमाम बढ़िया बढ़िया बात करता है, कुछ लोगों को अपने कस्टडी में ले लेता है और उसके बाद वो खूब आराम से मुर्गा बनाता है। अरे ये सब देश के गद्दार हैं, गद्दार गद्दार गद्दार। कुछ भी इनकी कितनी भी बुराई कर लीजिए कम है। हाँ आप बता रहे हैं गद्दार है, मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। परिवार है कि मैं नालायक सबको गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है? यही ये प्रधानमंत्री सबको गाली दे रहा है। तो चूतिया दुनिया का अपना औलाद पैदा करती तो वो उसका ना वो औलाद है। हम किसी को कहते ये मेरा भतीजा है, ये मेरा कोई भांजा है। हम भाई हम जब हम पैदा किए होंगे तब न कहेंगे, वो आपको पूछेंगे। आदमी अब कभी अपनी औलाद को अपनी औलाद कहता है। देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से बोलना सही है? अरे बिल्कुल है, ये गलत बोल रहा है प्रधानमंत्री। जब गलत बोलेगा तो पब्लिक भी गलत बोलेगी। पब्लिक सब मूर्ख नहीं होती है, इसमें कुछ पब्लिक चालाक होती है। वो सबको मूर्ख समझ रखा है, मूर्ख है। जो मूर्ख है, सब थोड़ी नहीं मूर्ख है, सब मूर्ख है भाई। मूर्ख सभी है, वो मूर्ख बना रहा है। ये हर तनी से चना दे रहा है, दाल दे रहा है, चाउर दे रहा है, और दवाई में, खाद्य सामग्री में, दवाई में छुआ दे रहा है, कुत्ता गड़े में बस बराबर का होगा। तो वही कह रहा हूँ, अभी तो थमाया है झोला, एक दिन थमा देगा कटोरा। हाँ अब घूम क्या कर रहा है? मदारीगिरी कर रहा है, मदारीगिरी। ऐसे कुल टोटल मदारी है। देश को अगर बचाना है तो ये पूरी पब्लिक पे जिम्मेदारी है कि इनको भगाना है। तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे? क्या विश्वास लायक तो कोई है ही नहीं है। दुबई में पब्लिक का नहीं दोष है, पब्लिक ने सबको मौका दी थी। पब्लिक तो मुलायम को भी मौका दी थी, पब्लिक मायावती को भी मौका दी थी। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा वचा खुचा है तो वही कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। अब और कांग्रेस पार्टी को फिर लाई जाए, देश वही चलाएगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने अब तक किया क्या 70 साल में? या ये सामने जस्ट आपके लग रहा है मेडिकल गाय बनाया किसने? भाजपा बनाई है। ये फर्टिलाइजर जो है, ये जो बनाई हुई है, ये इसको संभाल नहीं पा रहे हैं ये सब, ना अभी तक कंप्लीट कर पाया। ये कांग्रेस ने बनाई, इंदिरा गांधी बनाई भाई। हाँ आप जहाँ खड़े हैं ना, इसके जस्ट सामने देखिए फतेहपुर के, आप मस्जिद के फतेहपुर आप चौराहे पे खड़े हैं, और जस्ट इसके सामने क्या है मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? इंदिरा गांधी बनाई। यहीं पे देख लीजिए, तुम मत जाइए। क्या किया मदद? ये काहे नहीं, रोड सारी रोडें चमक रही बताते हैं। राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिए, तमाम मुद्दे बताते हैं। क्या राशन सबको मिल रहा है, खटिया सबको मिल रही है। मानो सब सियासत, ये सब सियासतबाजी दुनिया समझ रही है। हाँ पूरी दुनिया समझ रही है। ठीक यही भर समझेगा तो क्या समझेगा? पूरी दुनिया इसको समझ रही है। देखिए आपको डर नहीं लगता? कहाँ कौन डर है? कब बोलता हूँ गोली मरवा देगा क्या नरेंद्र मोदी हमको? मैं बदमाश हूँ का? मैं मुख्तार अंसारी हूँ का?
अतीक अहमद हूँ क्या? तिलबल बताए तो मैं किसी का लूट के घसोट करके किसी जमीन लेके किसी प्रॉपर्टी लेके मैं खाया हूँ क्या? तो बताए तो मैं बदमाश लगता हूँ आपको? ये बताइए, मैं किसी को मर्डर किया हूँ? ये मतलब चिलुआ ताल है, मतलब जायदाद देखियो कोई साथ का केस है हमारे ऊपर। सही बात तो कहूँगा, कई बातें ऐसी जान चली जाए, सही बात कहना है। देखिए जिसको लगन होगी ना वो कांटों की परवाह नहीं करता है, जिसके अंदर जज्बा होता है वो कांटों की परवाह नहीं करता। हाँ मतलब 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, केवल ठगी बेईमानी हुआ है, कुछ नहीं हुआ। रेलवे पेलवे सब बेचा है, कुछ नहीं किया है। आपसे बता रहा हूँ। हाँ ये डकैती तो भाई साहब अभी समझने में टाइम लगा। 5 साल और देख ले, 5 साल और आपकी बात देख ले, आपकी बात हकीकत कर देगा वो, आपकी बात कर देगा वो। तो फिर करेगा कौन? क्या ये पता है नहीं आपसे? मैं कितनी बार मैं सवार कहूँ कि देश को कांग्रेस चलाई है, जो चलाने का ढंग जानती, फिर उसी को दीजिए, वो नहीं लोग चला पाएंगे। ये सब के मानना है। महाराज जब कांग्रेस सही थी तो फिर इसको लाया क्यों लोगों ने? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को जो है क्या बोलता है लाया है। सबकी किस्मत थोड़ा बदलती है ना, मुकद्दर तो अलग अलग है ना। अरे कल हम जवान थे, 15 साल के थे, 80 बरस के हो गए, नहीं समझ में आया? तो वैसे परिस्थिति है, बदलती रहती है ना। तो पब्लिक ने जैसे कभी दे दी मुलायम को सरकार, दे दी कभी मायावतिया को दे दी, ठीक नहीं दी, तो वैसे सोची कि तनी हनो को दे दिया जाए तो ढेर तरक्की करिए। बड़ा लेक्चरबाजी करत पड़ा, हाई करत हवा, हाउ करत हवा, लेकिन उसका काम निकला उल्टा निकला। उनको समझ में आ गया कि ये कांग्रेस चलाएगी। मोदी जी हर मंच से एक नारा देते हैं कि ये 40 करोड़ जनता, 140 करोड़ हमारा परिवार है। हाँ। और वहीं पे एक तरफ मुसलमानों के पिछवाड़े पर लात मारा जाता है दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए। हाँ। इस पर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ये धोखेबाज। तो हम पूछ रहे हैं काका कि कहेंगे क्या? नहीं तो सही हुआ है? नहीं, ये तो बहुत गलत आदमी है, ये मतलबी है, सेल्फिश आदमी है। कौन? यही मोदी सेल्फिश आदमी है, बहुत मतलबी है। ये जान लीजिए कि ये जो ना तो हिंदुओं का है जो हितगर है ना, मुसलमान है हितगर है, किसी का हितगर नहीं। जो हितगर होता है वो लड़ाने वाली बात कभी नहीं करता। आप रैली में गए थे कि नहीं? हम नहीं गए रैली, हम तो यही रैली है, हम यही घर रैली है। आप कह रहे हैं वो मुसलमानों की जमीन है, उसको हड़प लिए हैं। हाँ। आपके पास कोई साक्ष्य है? बिल्कुल साक्ष्य। तो फिर दिखाया नहीं क्यों? कोर्ट में क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? अरे तो जाएंगे ना अब कोर्ट। अब कोर्ट तो वहाँ का शिलान्यास कर दिया गया। नो कुछ नहीं, शिलान्यास माने का होता, मतलब बनने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। रोक देंगे सरकार? बिल्कुल रोक देंगे, बिल्कुल रोक दूंगा। बुलडोजर से वहाँ पे हटा दिया गया टीना टपरी साहब। कहाँ हटा क्यों दिया? नहीं रोके? कहाँ टीने टपरी चाची बता रही थी यहाँ पे था। हाँ ये टीना उना को नहीं हटाया गया है, ये सब टोटल गलत है। हाँ। ये भी किसी का कोई पूछ नहीं हटाया गया है। हाँ ये सब टोटल गलत है। ये आप सही बोल रहे हैं कि आप लोग की वो जमीन है? हाँ बिल्कुल जमीन है हमारी। भैया सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, हमारी जमीन है। भैया बताइए, आप लोगों की जमीन जिस पर योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है, मुसलमानों की जमीन है? हाँ, जो चाचा बता रहे हैं शिलान्यास हुआ है वो मुसलमानों की जमीन थी। हाँ मुसलमानों की। तो फिर उस पर कैसे सरकार कब्जा कर रही है? जबरन ले रही है और कहा जबरन ले रही है। हाँ जबरन ले रही है। बात करिए नहीं। हाँ भैया, ये सही बात है कि वो जमीन जो जिसपे शिलान्यास हुआ है वो मुसलमानों की है? जी सही बात है। देखिए, हम इसलिए राय लोगों से ले रहे हैं कि अगर कोई एक आदमी झूठ बोलेगा तो सब तो नहीं झूठ बोलेंगे। हम इसलिए सबसे पूछना चाहते हैं, क्या हुआ चाची? कह रहे हैं कि एक तरफ किसी को बचा रहे हैं और एक तरफ किसी को ले रहे हैं, रोला रहे हैं। अब हम लोग इतनी बार हम लोग का ले लेंगे तो हम रोएंगे नहीं। चाची, ये योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ये बगल में आपके मंच लगा, आप यहाँ पर खड़ी क्यों है? क्यों नाराज क्यों है आप? नहीं, अब हम लोग कैसे जाएंगे? पूरा वो लगा तो हम लोग कैसे जाए? कोई हमको ले जाए वहाँ तक तब तो हम जाए। क्या दिक्कत क्या है आप? अरे हम लोग का यही जमीन है, ये सब हम ही लोग की ना जमीन है। अच्छा। अब बार बार जीडीओ वाले आते हैं, बड़े बड़े मानैन को लेके आते हैं, सिपाही दरोगा लेके आते हैं, कहते हैं कि ये जमीन कब्जा करेंगे, ये करेंगे। हड़का के कितने लोग मर गए और कितने हार्ट के मरीज हो गए। ये तो आपका कहना है कि ये जो जमीन है ये आप लोगों की जमीन है जिसमें हाँ, इसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। हाँ इसमें यानी आप इधर एकदम मुस्लिम है। ये जो बीच में बस रुका है वो ठाई घर द्वार है, ये सब हम लोग की उधर मकान। यानी ये आप लोगों की जमीन थी और सरकार इसको अपने कब्जे में ले लिया। हाँ एक जीडीओ वाला। और क्या अभी यहाँ क्या होने वाला है? अब देखो क्या होगा। तो आप यहाँ पे बात की जा रही कि यहाँ पर खेल मैदान बनाया जाएगा। वहाँ कह रहे थे जब योगी जी आए थे वहाँ माज बेला
कह रहे थे कि हम लोग अपना आए हैं अब चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अड्डा जमा करके वो ले लिए, कब्जा कर लिए। अब यहाँ भी अड्डा जमाए हैं, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। यानी आप लोग खुश नहीं, आप लोग की नहीं, जमीन नहीं, हम लोग खुश नहीं है, ना हम लोग मुआवजा उठा रहे, मुआवजा भी हम लोग नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए नहीं उठा रहे। किसी के पास 10 लड़के हैं और जमीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल, बताइए कहाँ जाएंगे। भैंस गोरू का रोजगार है, गोबर कनई का रोजगार है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं कि बाबू बन के जाएंगे, टाई बिल्ला लगा के कमा के घर आएंगे। और जब हमको गोबरा काटना है तो गोबरों की जगह होना चाहिए ना, भैंस बांधना तो भैंस की जगह होना चाहिए ना, तो आप ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यही मसला है और कुछ नहीं। तो आप लोगों को कुछ मुआवजा दिया गया था कि नहीं? मुआवजा वो पता नहीं कितना लगा रहे लोग, हम लोग नहीं उठा रहे, सहमत नहीं है, इसीलिए नहीं उठा लेंगे, हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे, हम लोग की जमीन केवल छोड़ा दें। आप लोग सिर्फ अपनी जमीन चाहते हैं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए? मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए, केवल हम लोग की जमीन चाहिए बस। अभी एक चाची यहाँ ये बता रही हैं कि ये जमीन आप लोग की थी, इसको सरकार ने अपने कब्जे में लेके खेल मैदान बना, कितना सच्चाई इसमें? सच्चाई है, टीना था, सब लोग डाले थे अपने बच्चन के लिए, कल टीना तुड़वा दिए, 4-5 टीना टूट गया। हाँ, 2 ठो तो पानी से टूट गया था, 3 ठो कलिया था, तो हमारे सामान में यही पत्ते सही लगा के तनिए टाइम वही सब उखाड़ दिए कल। हाँ, तो इसी तरह किसी का घर ही तुड़वाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, तो हम लोग जान देंगे, क्या करेंगे बताइए। हाँ, किसी का आवास गांव में दे रहे हैं, टीवी पर प्रचार कर दे रहे हैं, हम सबको आवास भी काट देते हैं, हम लोग लेडीज कोई काम नहीं है, हम लोग घर पे खाना बर्तन झाड़ू यही सब करते हैं। बताइए बाबा से हम लोग को मिलना चाहिए था, मिलवाना चाहिए था आप लोग के कि मिली। ये आप सही बता रही कि ये जो जमीन है, हाँ, ये सारी जमीनें जिस पर ये शिलान्यास कर रहे हैं आप ही लोग की है? हाँ, फतेहपुर के, आप लोग कागज देख लीजिएगा, अधिकारी कोई कागज देकर फतेहपुर के नहीं है तो किसी के नहीं है, सिर्फ फतेहपुर के बापौती जमीनें थी, इसी पे अपने बच्चन के लिए टीन उन डाल के रखे थे, किसी को बकरी किसी को भैंस। तो टीन उन डाल कर किसी सबको हटवा दिए? हाँ, कल हटा गया, कल इतने टाइम हटाए, सबको उठा के फेंक दिया गया? हाँ, ऐसा ही खोरचे हम खुद आग से देखे थे, हटा दिए। तो बताइए इसी तरह के किसी का घर जाएगा तो कोई कैसे कहाँ कोई रोएगा। बाबा तो तारीफ ही करते हैं वोट के लिए कि हम इनको दिए, हम लोग भी सुनते हैं टीवी पर रोजाना सुनते हैं, मोदियों साहब करते हैं, भाई कहने में क्या लगता है, हम हाकेंगे, हम है काय पड़ोर के दिए, जो पाएगा वही ना कहेगा, सब लोग नहीं कहते, मोहल्ले के सब लोग पाते हैं। हाँ, हम लोग तो कुछ नहीं पालते, हम लोग तो घर में बड़ी मेहनत से पैसा जुटा के जमीन खरीदे थे। देखिए दर्द है मुस्लिम महिला की है, देखिए ये दर्द है, किसके पास जाए, हमारी लड़की शादी की हम अभी छूट गए, बड़ी पैसा बर्बादी हमारे सर पर है, तब उसको लेके किधर जाएंगे, भाई निकालेंगे तो किसके पास जाएंगे, यही बकार है, यही बचाना चाहते हैं। मेरा आदमी उस लायक नहीं है कि हाई कोर्ट, हम किसके साथ हाई कोर्ट जाएंगे, ये सब सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ से कौन सी तकलीफ है, कि सब होता है किसके लेके हम उधर उधर दौड़ेंगे, हमारे ज़मीनें बचाए जाए। हाँ, हमारी कागज कुछ पैसे वैसे भी दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं, कल उजाड़े हम लोग रोने लगे कि अल्लाह ही हमारा घर भी ऐसे ही उजाड़ दे। दूसरे के देख के अपने तकलीफ, बड़ी मेहनत से पैसा जुटा हम जमीन खरीदे थे 23 डिसमिल। देखिए किसी आते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, डर से हमारा कलेजा हार्ड हो गया। जब से बाबा हुआ पुलिस आए थे, सब लोग खड़े थे, तो हम लोग एक किनारे पड़ के कलमा दरूद पढ़े थे कि अल्लाह हमारी ज़मीनें बच जाए, किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यही जो ज़मीनें है वही है, खरीदे कमाई चल जाएगा, डूब जाएगा, बाबा के पास कोई नहीं ले जाने वाला, हम लोग जा नहीं पाए। हाँ, देखिए गरीबों का दर्द है, रो रही है, तब अपने लड़की के भाई निकालेंगे तो कई चीज का हमारे ऊपर आ गया था। बाबा ही सब नहीं देख रहे हैं, खाली टीवी में प्रचार कर देना हो जा रहा है कि सबको बांट दिए, सबको दे दिए, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ। गरीबों के घर तोड़कर विकास करना कहाँ का विकास है? किसी को उजाड़ कर विकास करना कहाँ विकास है? विकास पैसा किसी को ना दे, जमीनें छोड़ दे, घर छोड़ दे, वो पैसा दे के क्या होगा?
देंगे, लिखवा देंगे अपना नाम, सब लोग टीवी में बता देंगे हम इतना विकास किए, वो सब नहीं, कुछ नहीं। हम लोग के ज़मीनें छोड़ी जाए, हम लोग के ज़मीनें बच्चों को रहने दिया जाए, ना तो बच्चों को गोली से मार दिए, मरवा डाले तो ख़त्म हो जाए, तो ज़मीनें ले ले। आप लोग सहमत नहीं है देने के लिए? नहीं नहीं, कैसे ही मकान ज़मीन है तो कैसे बाबा का दिया, नहीं कोई उठाया। हाँ, हम लोग मुआवजा नहीं लिए कि बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे, किसी के 4 बच्चे। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, तो क्या इस परिवार का घर उजाड़ के मोदी जी और योगी जी विकास करेंगे? इनके सीने पे चढ़ के ये कहाँ का विकास है, हम पूछना चाहते हैं। कहाँ जाए, इनके सामने पूछिए, आए थे तो हम रोने लगे, हम बोल नहीं पाते थे, मरीज हो गए। यही घर के लेके, जीडीओ के लेके, जमीने मकान के लेके, किसी तरह मेहनत करके तो बनवाया गया, उतना ताकत नहीं है, खूब अच्छा से सफाइयाँ करवाई जाइए, पैसा चाहिए ना, एक आदमी कमाने वाला 10 आदमी। चाची ये बताइए कितने लोगों का तकरीबन ये जमीन है? होगा सबके पटदारी का अलग अलग होगा, तब 20-25 आदमी की ज़मीनें होंगी। सबकी जमीन ले ली गई है? अकल या टूटा तो सबकी ले ली गई हो अभी। हाँ, यहाँ पे आप लोग झुग्गी झोपड़ी बनाए थे, उसको भी तोड़ दिए? हाँ हाँ हाँ, टीना टूटा है। देखिए ये दर्द है, मुस्लिम महिला है, इनका कहना है कि यहाँ पे 20 से 25 लोगों का घर था, वहाँ पे छोटे छोटे हम लोग तीन पत्थर रखे हुए थे, उसको तोड़कर यहाँ पे आज योगी आदित्यनाथ जी शिलान्यास कर रहे हैं, यहाँ पर खेल का मैदान बना रहे हैं। कहाँ है आपके 140 करोड़ जो जनता को परिवार कहते हैं? क्या परिवार को उजाड़ कर विकास किया जाएगा इस तरीके से?